बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी विल कम बैक। आज हम जो एक्सरसाइज नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम, उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपने आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था उससे रिलेट था, सो आपने आई थिंक उसको कर लिया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आता या कौन सी एक्सरसाइज नहीं आती। इंशाल्लाह मैं आपको उस पर वीडियो बना के और आपको सेंड करूँगी और आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है 0.3206। ये कैन बी राउंड ऑफ। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसको आप राउंड ऑफ कर लीजिए। राउंड ऑफ में आपके पास 4 नंबर होना ज़रूरी है। 4 नंबर इसलिए कि जब मैंने आपको टेबल से फाइंड करना बताया था तो उसमें आपने फर्स्ट 2 नंबर यूज़ किए थे, उसके बाद आपने थर्ड को देखा था, उसके बाद आपने फोर्थ को देखा था, इसीलिए हमें 4 नंबर की ज़रूरत होती है। सो हम इसको राउंड फिगर में 4 नंबर में कर लेते हैं। ये ऑटोमेटिकली राउंडेड है। सो ये आपको जस्ट हम यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमने उसके दोनों पार्ट्स फाइंड करने होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा उसका मैंटिसा। जी व्यूअर्स, तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम उसके पॉइंट्स को देखते हैं कि जहां हमारा पॉइंट्स होता है उसको हमने मूव करना होता है। अगर हमारा पॉइंट्स राइट पे होता है तो हम उसे लेफ़्ट पे मूव करते हैं, और अगर हमारा लेफ़्ट पे मौजूद होता है तो हम उसको राइट पे मूव करते हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि अगर आपको पॉइंट्स लेफ़्ट में मूव करते हैं तो आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है और आपका साइंटिफिक नोटेशन में पावर भी पॉजिटिव होती है। अगर आप पॉइंट्स को राइट पे मूव करते हैं तो आपका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है, और आपके अगर साइंटिफिक नोटेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें पावर भी नेगेटिव होती है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में आपके पास यही है कि आपके पास पॉइंट्स यहाँ है, आपने इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लेके जाना है। आप पॉइंट्स को लेके जाएंगे 3 के बाद, तो आप यहाँ मूव करेंगे, यहाँ मूव करेंगे। तो अब आप देखें कि अब यहाँ मूव आप करते हैं, आप राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, एक नंबर मूव किया है, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा -1। -1 को हम -1 ऐसे भी लिखते हैं, और अगर इसके ऊपर हम ऐसे बार डाल दें तो हमारा लॉगरिथम में जब हमारे पास ऐसी वैल्यू कोई नज़र आती है तो हमें अंडरस्टूड हो जाता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। अब यहाँ इसका मतलब ये होगा, मैंने आपको बहुत स्टार्ट की वीडियो में आपको बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मे बी पॉजिटिव एंड मे बी नेगेटिव, बट डेसिमल पार्ट विच इज़ कॉल्ड मैंटिसा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब अगर यहाँ कैरेक्टरिस्टिक -1 है तो ये -1 इसका होगा, बल्कि इसका नहीं होगा। ये -1 सिर्फ इसके साथ अप्लाई करेगा, इसके साथ एप्लीकेबल होगा, इसके साथ एप्लीकेबल नहीं होगा। ये आगे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, उनमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसके साथ एप्लीकेबल है और मैंटिसा के साथ एप्लीकेबल नहीं है। अब ये आपके पास पॉइंट्स आपने यहाँ से यहाँ मूव किया, आपका था ये -1। -1 को आपने लिखा 1 बार, इसको हम 1 बार पढ़ते हैं। अब मैंटिसा आपके पास क्या है? मैंटिसा देखें आपके पास ये है 0.5059। ये कैसे फाइंड किया, ये हमने पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि टेबल कैसे पढ़ते हैं। मैं आपको अगेन बता देती हूँ कि अब आप फर्स्ट 2 नंबर्स लीजिए। ये आपके पास 32 है, जब हम पॉइंट यहाँ मूव कर देंगे तो 3.2 हो जाएगा, लेकिन हम नंबर 32 ही पढ़ेंगे। अब हम टेबल पे आ जाते हैं, तो टेबल पे हम यहाँ आते हैं, हमारे पास ये है 32 को सामने हमने देखा। उसके बाद हम अगला नंबर देखते हैं तो हमारे पास है 0, सॉरी ये हमारे पास है 0। हम 32 के सामने 0 का कॉलम देखेंगे, हमारे पास ये 32 है, और ये हमारे पास ये 0 का कॉलम है। इट मीन्स कि हमारे पास ये नंबर जो होगा 5051, इसको हम साइड पे लिखेंगे। ये हमारे पास 5051 होगा। फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम फोर्थ नंबर देखते हैं, वो हमारा है 6। हम इसी 32 के सामने जाएंगे और हम ये फोर्थ नंबर हम हमेशा इनमें देखते हैं। फोर्थ नंबर हम डिफरेंस के कॉलम में देखते हैं, ये हमारा डिफरेंस का कॉलम है। ये फोर्थ नंबर हम डिफरेंस के कॉलम में चेक करते हैं। तो ये हमारे पास 32 के सामने हमारे पास अगला नंबर था 6, जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास है ये 8।
इस 8 को हम जो हमने फाइंड किया था नंबर उसके नीचे लिखेंगे और इनको फिर हम ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 9, ये 5, ये 0। अब ये देखें व्यूअर्स, ये देखें ये हमारे पास आ गया इंटीग्रल पार्ट 5059। अब आपने 1 बार लिखा हुआ था, सो आपने पॉइंट लगाया, उसके बाद आपने जो डेसिमल फाइंड किया है लॉगरिथम टेबल से उसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा होगा और आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो व्यूअर्स, अगर ये आपके पास छोटी छोटी वीडियोस हैं, इनको आप लाइक करें, शेयर करें और अपने लिए हेल्पफुल बनाएं और अपने दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल बनाएं। इंशाल्लाह अगर आप मुझे फीडबैक देते रहेंगे और लाइक कमेंट्स करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बार बार आपको इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन on till to next video. Allah Hafiz.